अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 11 था 17 जनवरी 2016 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे बुर्ज हमल से। एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिरी अनुसार मरीज 4 था 31 जनवरी दर्जे के 8वें घर में रहते हुए आपके वरासती और कानूनी उमूर में आपको उलझा सकता है, बिजी कर सकता है, जबकि शायद इन मामलात की वजह से थोड़ा जहनी परेशानी भी हो सकता है, मेंटली स्ट्रेस आ सकता है। इसलिए आपको थोड़ा मोहतात रहना होगा और अपने आप पे काबू रखना होगा, तैश में नहीं आना होगा, जज्बात में आके कोई काम खराब नहीं करना। 14 और 15 जनवरी को शम्स सितारा ग्रान की वजह से बहन भाई और रिश्तेदारों और अपनी औलाद से मुतल्लिका जो मामलात हैं वो खास अहमियत के हामिल हो सकते हैं और आपको ना चाहते हुए भी इन मामलात को वक्त देना पड़ेगा, तवज्जो देना पड़ेगी और उस पर खासा फोकस करना पड़ेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 11 जनवरी को अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश कीजिएगा। 12 को जल्दबाजी से गुरेज कीजिएगा वरना पछतावे के सिवा कुछ हासिल नहीं हो सकेगा। 13 जनवरी को आपके मसाइल जो हैं वो फौरी तौर पर हल नहीं होंगे, बल्कि बुनियाद ऐसी बन जाएगी कि कुछ अगले चंद दिनों तक आपके मामला सीधे हो जाएंगे। 14 जनवरी को जल्दबाजी से गुरेज करते हुए तहम्मुल मिजाजी से हालात को समझने की कोशिश कीजिएगा और खासा मुतहम्मिल मिजाजी से ही मामला को निपटाइएगा। 15 जनवरी को आपकी सेहत बेहतर हो सकेगी, जबकि 16 को माली पोजीशन मुस्तहकम रहने में इसकी वजह से आप मेंटली खासा रिलैक्स फील करेंगे। 17 जनवरी को किसी भी किस्म की बहस तकरार या तूतकार जो है या आपस में क्रॉस टॉक है उसमें शामिल नहीं हो, अपने आप को करें, वरना लड़ाई झगड़े अंदेशा जो है वो लाहक रहेगा, सामने आ सकता है और मे भी कि आप उसमें मुलव्वस हो जाएं, इसलिए अपने आप को बचाइएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो मामूल से बढ़ के 7 असरात के हामिल दिन है वो 15 और 16 जनवरी, जबकि मुमकिन तौर पर मनफी असरात का हामिल या एहतियात तलब दिन जो है आपके लिए वो कोई नहीं है। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिरी ज़रा दौरा यकम था 23 जनवरी दर्जे के 8वें घर में रहते हुए जो है वो कानूनी और वरासी उमूर में आपको अपने बुजुर्गों की मशावरत से मुस्बत हसूल का जो मकसद है वो आपका हासिल करने में आपका साथ दे सकेगा। यहाँ चूंकि ज़ोहल भी मौजूद होगा जिसकी वजह से आपको कर्ज की लेन देन या वापसी खास तौर पे करनी आसान हो जाएगी। आपके हालात इस तरह के होंगे कि आप अपना कर्ज वापस कर सकें और अपने आप को ज़हनी अज़ियत से निजात दिला सकें। 13 और 14 जनवरी को ज़ोरा यूरेनस तस्लीस की वजह से आपको अपनी मुनफरद जो सलाहियतें हैं, कुदरती खूबियाँ हैं, उनके इजहार का मौका मिलेगा और अपनी क्रिएटिविटी या फनकाराना सलाहियतें या तख्लीकी सलाहियतें उनका भरपूर इस्तेमाल करके आप फ़ायदे हासिल कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 11 जनवरी को जो मुलाजिम पेश अफराद हैं उनके लिए खासा अहमियत का दिन साबित हो सकेगा। 12 जनवरी को आप अपनी ज़ाती कन्वेंस अपने लेवल पे अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी ज़ाती सवारी खरीद सकेंगे। 13 जनवरी को आपको अपने वालिदैन का तामन हासिल हो सकेगा, जबकि 14 को बैरून मुल्क अगर कोई मुजव्वज़ सफ़र है या कोई सफ़र इख्तियार कर रहे हैं तो उसमें ताख़ीर हो सकती है। 15 जनवरी को तहम्मुल मिजाजी खुश अखलाकी के साथ साथ आपकी दोस्ती भरे जज्बात या आपकी जो सोच है उसको सराहा जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा। 16 जनवरी को अदब से लगाव जो है आपका उसमें मजीद इजाफा हो सकेगा। 17 जनवरी को आपकी ज़्यादातर तवज्जो जो है अपने माली और शरारती उमूर पर मबसूल रहेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के 7 असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन जो है वो 11 और 12 जनवरी के साबित हो सकते हैं। इन 2 दिनों में खासतौर पर मोहतात रहिएगा। बुर्ज जौज़ा जमनाए मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारद 9 था 25 जनवरी दर्जे के 8वें घर में रुजत पजीर होने की वजह से अपने बुजुर्गों से मुशावरत और मुख्तलिफ दोस्त अहबाब के ताउन की जरूरत आपको पेश आ सकती है, जबकि 14-15 जनवरी को शम्स सितारा करान के बाद हालात का सामना करने की हिम्मत और हौसला जन्म ले सकेगा। जबकि अगर कोई सफर इख्तियार करेंगे इन 2 दिनों में तो यकीनन वो आपके लिए वसीला जफर होगा, फतेह याबी मिलेगी, उसमें कामयाबी आपको मिल सकेगी। 15 और 16 जनवरी को अतारत मुश्तरी तस्लीस की वजह से हालात के मुताबिक मुस्बत और मुस्तहकम फैसले करने की न सिर्फ काबिलियत जन्म ले सकेगी बल्कि शुबा तालीम में आपकी तवज्जो भी मजीद बढ़ सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 11 जनवरी को आपकी तख्लीकी सलाहियतों में होने वाला जो इजाफा है वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकेगा। 12 जनवरी को रूहानियत के शौक में इजाफा हो सकेगा, जबकि 13 जनवरी को बैरून मुल्क जाने का कोई प्रोग्राम तय हो सकता है, तय पा सकता है या अचानक कोई आपके सामने ऐसा प्रोग्राम आ जाए कि आप उसमें एक्टिव हो जाए, अपने आप को आगे ले जा सकें। 14 जनवरी को इख्तियार करता कोई भी सफर जो है वो आपके लिए कामयाबी का बायस बन सकेगा। 15 जनवरी को आप मुनाफा पक्ष मुआहदे कर सकेंगे या आपके जो मौजूदा मुआहदे हैं
वो मुनाफा कोई साबित हो सकते हैं। 16 जनवरी को दोस्तों का ताउन आपके शामिल हाल रहेगा। 17 जनवरी को आपकी तवज्जो जो घरेलू और अपने माली मामला पर ही मरकूज रहेगी और यही मेन एरिया है जहां फोकस करेंगे और अपने फायदे हासिल करने के लिए अपने आप को मजीद सरगर्मी अमल करेंगे, एक्टिव कर लेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हामी दिन वो 11 और 12 जनवरी, जबकि मुमकिन तौर पर एहतियात तलब दिन या मनफी असरात के जो हामी दिन वो 13 और 14 जनवरी के साबित हो सकते हैं। इन 2 दिनों में एहतियात कीजिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।